दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। मेरे बेटे और बहू को तो बस मेरी पैशन से प्यार है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी जी, परसों मेरी माँ आ रही। मैं आपका सामान अगर गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ये घर तो आपका ही है। माँ तो बस कुछ रोज के लिए आ रही है। अगर उसे कोई दिक्कत होगी और मेरे भाई भाभी को पता चला तो मुझे सार बातें सुनाएंगे। आप क्या कहती हैं? बबीता अपनी सास मीना जी से कहती हैं। मीना जी मुस्कुराकर बोली, बहू, कोई भी माँ अपनी बेटी की बुराई अपने बेटे बहू से नहीं करती। इस उम्र में मुझे सुख सुविधा की कोई लालसा नहीं है। ये घर मेरा है, ये तो मैं जानती हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ इस घर की मेहमान है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मेरा सामान गेस्ट रूम में रख दो। तभी बबीता के पति किशोर आए और बोले, माँ का सामान गेस्ट रूम में क्यों शिफ्ट करोगी? माँ का सारा सामान वहाँ सेट करने से अच्छा तुम गेस्ट रूम को मम्मी जी के लिए तैयार कर दो। तुम्हें मेहनत भी कम लगेगी और तुम्हारी माँ इस कमरे में रहे या वहाँ रहे, एक ही बात है। बबीता बोली, मम्मी जी को कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बहुत तकलीफ हो रही है। किशोर बोले, मेरी माँ का स्वभाव मैं जानता हूँ, अपनी खुशियों को मारकर हर बार समझौता करना। यही तो उन्होंने आज तक किया है, पर मेरे रहते अब ये नहीं होगा। मीना जी बोली, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा ही घर है। बहुत सही करिए, समधन जी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आखिर वह हमारी मेहमान है। बहू, इसकी बातें मत सुनो। कुछ रोज के लिए मेरी जरूरत की सभी चीजें उस रूम में रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किशोर मुंह बनाकर दफ्तर चला गया। इधर बबीता बड़े ही उत्साह से अपनी माँ के लिए उस कमरे को तैयार कर रही थी और गेस्ट रूम को साफ करने की जिम्मेदारी उसने नौकरों को दे दी। अगले दिन बबीता ने अपनी माँ की पसंद की सभी चीजें बनाई। दफ्तर में दोपहर में बबीता की माँ कुमुजी आई। बबीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर लड़की अपनी माँ से मिलकर इतनी खुश होती है। सबसे मिलने के बाद कुमुजी बबीता के साथ कमरे में बैठी थी। बबीता ने उनका और अपना खाना कमरे में बुलवा लिया। कुमुजी बोली, बबीता, तुम्हारी सास ने खाना खा लिया? बबीता बोली, माँ, वो ये सब नहीं खाती हैं, उनके लिए खाना उनके कमरे में भिजवा दी हूँ। चलिए खाना खाते। कितने दिनों बाद हम दोनों एक साथ खाना खा रहे। शाम में किशोर दफ्तर से आया थी गेस्ट रूम में माँ से मिलने के लिए गए और बोले, माँ, दोपहर की दवाई ली थी? मीना जी बोली, अच्छा हुआ बेटा, तुमने याद दिला दिया। मेरे तो ध्यान से उतर गया था। दवाइयों का डब्बा न जाने रामू ने कहाँ रख दिया है। जरा देखो। किशोर ने दवाई का डब्बा ढूंढ के माँ को दवाई पकड़ाई और बंगल के टेबल पर खाना ढका हुआ था। उसे देखकर बोला, माँ, आपने दोपहर में पूरा खाना नहीं खाया क्यों? मीना जी बोली, बेटा, मैं सादा खाना खाती हूँ। आज खाने में मिर्च मसाला था, मुझसे ज्यादा खाया नहीं गया। तुम मेरी छोड़ो, अभी दफ्तर से आए हो, जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर रात में हम इकट्ठे होकर बैठकर खाएंगे। रात के खाने पर जब सब इकट्ठा हुए, कुमुजी बोली, दामाद जी, आप तो दफ्तर से बहुत लेट आते, इसका मतलब घर की सारी जिम्मेदारी बबीता ने संभाली। किशोर मुस्कुराकर बोले, मम्मी जी, क्या करो, दो पैसे कमाने के लिए आज के समय में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस घर से अगर चैन और सुकून मिलता रहे तो बाहर की परेशानियों को मैं उठा लूँगा। जहाँ तक बात घर की है, मैंने आपकी बेटी पर ज़्यादा जिम्मेदारी
नहीं डाली, हर काम के लिए सेवक रखा हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि वह मेरी माँ को अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दे, उनकी दवाइयों और खाने का ध्यान रखे। किशोर की बातें सुनकर बबीता समझ गई। उसने तुरंत अपनी सास को एक रोटी बढ़ाते हुए कहा, मम्मी जी आप खाना ठीक से नहीं खा रही, लीजिए ना। किशोर रसोइये से बोला, रामू तुम्हें पता माँ मसाले नहीं खाती हैं, फिर तुमने दोपहर में माँ के लिए सादा खाना क्यों नहीं बनाया। रसोईया बबीता की तरफ देखने लगा। बबीता मुस्कुराकर बोली, रामू तुम जाओ और मम्मी जी के लिए गरम दूध लेकर आओ। किशोर आज माँ आई थी तो उनकी पसंद का खाना बनवाई थी। मेरे ध्यान से उतर गया कि मम्मी जी तेल मसाला नहीं खाती। कुमू जी धीरे से बेटी को बोली, बबीता ये तो गलत बात है, तुमने कहा था तुम्हारी सास को तुम सादा खाना कमरे में पहुंचा दी हो, ये गलत बात है बेटा। मैं तो 2 रोज बाद चली जाऊंगी, आखिर तुम्हें इसके साथ रहना है। इनका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ध्यान रखना ऐसी गलती कभी ना हो। खाना खाने के बाद जहाँ सब अपने कमरे में चले गए, कुमू जी मीना जी के कमरे में गई और बोली, समधन जी दिन भर बेटी से बातें करती रह गई, आपसे तो 2 बातें भी नहीं हो पाई। और बताइए कैसी है। मीना जी मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छी हूँ। जो औरत बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के साथ रही उसे भला क्या दिक्कत होगी। अगले दिन जब कुमू जी तैयार हो रही थी तो बबीता अपनी साड़ी निकाल कर दी और बोली, माँ ये साड़ी पहनो, ये आप पर बहुत खिलेगी। माँ ने बेटी का मन रखने के लिए वह साड़ी पहन ली। किशोर तैयार होकर नाश्ता करने टेबल पर सबके साथ बैठे और बोले, बबीता ध्यान रखना आज माँ की दवाई छूटनी नहीं चाहिए, वरना उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किशोर दफ्तर जाने से पहले हमेशा माँ से मिलकर जाते थे। ये देखकर कुमुजी बोली, दामाद जी बहुत भले मनुष्य, आशा करती हो तुम भी अपने आने वाले बच्चों को इनके जैसा ही बनाओगे। बबीता मुस्कुराने लगी और बोली, क्यों मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। कुमुजी बोली, तुम अच्छी बेटी हो, बस अच्छी बहू भी बन जाओ तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तुम्हारा भाई है, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मुझे अपनी जिम्मेदारी और ख्याल खुद रखना पड़ता। उसे और उसकी पत्नी को बस तुम्हारे पापा के पैशन से प्यार है, तभी वह मेरे साथ रहता, वरना कब का घर छोड़कर जा चुका होता। 2 दिन बाद मीना जी को कीर्तन में जाना था। वह रामू को बोली, रामू मेरे कमरे से मेरी एक लाल साड़ी ला दो। जब रामू गया तो कुमू जी कमरे में सो रही थी और कमरे का दरवाजा बंद था। जब रामू ने ये बात बताई तो मीना जी बहू के कमरे में गई और उसकी अलमारी से एक हल्की सी लाल साड़ी निकाल कर पहन ली। कुछ देर बाद जब मीना जी तैयार होकर निकलने लगी तो बबीता की उन पर नजर पड़ी। वह बोली, मम्मी जी ये तो मेरी साड़ी, ये साड़ी मैं बुटीक से लेकर आई थी और अभी तक मैंने एक बार ही पहनी है। आप इस बरसात के मौसम में पहनकर बाहर जा रही। मीना जी बोली, बहू मैं तुम्हारी साड़ी नहीं पहनती। समधन जी मेरे कमरे में दरवाजा बंद करके सो रही हैं और तुम दूसरे कमरे में फोन पर बातें कर रही थी। कीर्तन में बहुत सारे लोग आएंगे, अगर मैं घर की साड़ी पहन कर जाऊंगी तो लोग सार बातें करेंगे, कहेंगे बेटा कमाता, माँ ऐसे कपड़े पहनती है, तुम ही बताओ मैं क्या करती। बबीता बोली, आप मुझसे कह देती, मैं अपनी कोई पुरानी साड़ी आपको निकाल कर दे देती है, मुझे इसे ड्राई क्लीन के लिए देना होगा। बबीता की तेज आवाज़ सुनकर कुमुद जी की नींद खुली और जब उन्होंने ये बातें सुनी तो बोली, अरे मीना जी इस साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही, आपने बताया था आपको कीर्तन में जाना, जाइए जाइए आपको देर हो रही है। कुमुद जी ने बबीता
को आंखें दिखाई और इधर मीना जी कीर्तन के लिए चली गई। उनके जाने के बाद वह बोली, अपनी सास से ये बातें करने का क्या तरीका है? एक साड़ी क्या वो ने तुम्हारी पहन ली? तुमने उन्हें कितना कुछ सुना दिया। तुम भूल रही हो जिस पैसे से ये साड़ी आई, उन पैसों पर तुमसे पहले उनका अधिकार है। बबीता बोली, उनका अधिकार कैसे? माँ बोली, पैसा क्या तुम खुद कमाती हो? वह पैसा उनका बेटा कमाकर तुम्हें देता, तब तुम बुटीक और मॉल में जाकर शॉपिंग करती हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तुम में और तुम्हारी भाभी में क्या अंतर है? आशा करूंगी तुम इस तरह से उनसे कभी बात नहीं करोगी। 2 घंटे बाद मीना जी वापस आई। कुमुजी बोली, अरे समधन जी, आप बड़ी जल्दी आ गए, कीर्तन खत्म हो गया। मीना जी बोली, नहीं, वह कीर्तन में नीचे बैठना था। ज़्यादातर बैठती तो बहू की साड़ी खराब हो जाती, इसलिए प्रणाम करके चली आई। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर रामू को बोलूँगी ये साड़ी ड्राई क्लीन को दे दे। कुछ देर बाद मीना जी रामू को ड्राई क्लीन भेज रही थी तो बबीता बोली, मम्मी जी, अब जो होना था वो हो गया, मैं खुद ही से ड्राइंग करवा लूँगी, आप रहने दीजिए। मीना जी बोली, बहू, अगर यही साड़ी तुम्हारी माँ पहनती तो क्या तुम्हारा व्यवहार उनके साथ भी ऐसा ही होता? मैंने तो कभी अपने बेटे और तुम में अंतर नहीं किया, पर शायद तुम भूल गई रात में जब सब खाना खाने बैठे। कुमुजी बोली, समधन जी, कल सुबह मैं चली जाऊंगी तो आज रात हम दोनों एक साथ सोएंगे। पता नहीं फिर कब आपसे मिलना होगा। किशोर अपनी सास को बोला, मम्मी जी, आप अपना ये गुण थोड़ा सा बबीता को दे देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बबीता मुंह बनाकर किशोर को देख रही थी, तभी किशोर बोला, अरे माँ, मैं आपको कुछ दिखाना भूल गया, रुको आता हूँ। ये देखिए, आज मेरे कंपनी का बहुत बड़ा मुनाफा मेरे द्वारा हुआ, मुझे प्रमोशन और ये चेक मिला। मीना जी बोली, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, ये बहू को दे दो। बबीता मुस्कुराने लगी। किशोर बोला, माँ, मेरी मेहनत के साथ आपकी त्याग और आपकी मेहनत भी जुड़ी है। अगर आपने अपना पसीना बहाकर मुझे इस लायक नहीं बनाया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मीना जी बोली, बेटा, इस उम्र में तुम मेरी इतनी इज्जत, इतना मान रखते हो, मेरे लिए यही बहुत है। इन पैसों पर मेरा नहीं, बहू का अधिकार है। मेरे शौक करने के दिन अब खत्म हुए। इसकी उम्र अभी सजने संवरने की, और तुम्हारे पैसों पर मुझसे ज्यादा उसका अधिकार है। इतना कहकर मीना जी ने वह चेक बबीता के हाथों में दे दी। कुमुजी अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। बबीता की आंखों में आंसू आ गया। उसने मीना जी से कहा, मम्मी जी, अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। कोशिश करूंगी कभी अपनी बातों से आपको दुखी ना करूं। आज से जैसी मेरी माँ है वैसे ही आप मेरे लिए हैं। मीना जी बोली, बहू, याद रखना, तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी इस घर में तुम्हारी एक और माँ रहेगी। अगर एक लड़की अपनी सास से माँ जैसा प्यार करती है तो उस सास से खुश नसीब कोई नहीं है। फिर भी सास अगर बहू के साथ बुरा व्यवहार करे तो उसके जैसा बदनसीब भी कोई नहीं है। अगले दिन कुमुजी पूरे परिवार से विदा ले रही थी। हाथ जोड़कर बोली, आशा करती हूँ आप बबीता को अपनी बेटी की तरह समझेगी, उसकी गलतियों पर उसे टोकेगी और सुधरने का मौका देगी। क्योंकि लड़की अगर कुछ गलत करती है तो कहीं ना कहीं उसका दोष उसकी माँ पर भी लगता है। इतना कहकर वह सबसे विदा ली। बबीता को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आगे चलकर उसने कभी भी अपनी गलतियों को दोहराया नहीं, जिसे देखकर किशोर जी बेफिक्र होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था। क्योंकि घर की जिम्मेदारियों को बबीता ने भली भांति संभाल रखा था। दोस्तों, क्या हम अपनी सास और माँ के साथ एक जैसा व्यवहार करते? अगर नहीं तो ये
उनकी नहीं हमारी बदनसीबी है। जहाँ में दो माँ का प्यार मिलेगा वहाँ हम अपने व्यवहार से उसे ठुकरा रहे। अगर सास बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है तो ये उसकी बदनसीबी है, क्योंकि वो एक बेटी को विदा करके जो दूसरी बेटी लाई उसे प्यार ना करके वह भी वंचित रह जाती।